रहा है कि भाई 5 से ज्यादा आवेदन नहीं दिए जा स्वाति सकते। पांडे, लक्की गुप्ता, तो क्या भाजपा वाले नाम डिलीट कर रहे हैं क्या? मैं साहिल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल ही अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आपका कैमरा पर्सन जूम इन करे, ये जनवरी 12, 2015 की हिंदू की रिपोर्ट है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने एक लिखित चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को कि भाई डुप्लीकेट वोटर्स दिल्ली के अंदर हैं। अगर आप इसको जूम इन करके दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को कि दिल्ली के अंदर जो है डुप्लीकेट वोटर्स हैं और वो जो डुप्लीकेट वोटर्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, ये रहा इनका पंजाब का एक एमएलए तलवंडी साबो का जो अभी अभी पकड़ा गया है 2 वोट डालने के लिए। ये इनकी है फर्जीपन और भ्रष्टाचार। अब सुनिए, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये मैं वीडियो आपको देखिए, अगर आप नहीं करेंगे तो ये अमनतुल्ला खान का वीडियो है जिसमें ये रोहिंग्याओं को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। जरा एक बार सुनिए जी। हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, 1 महीने का राशन। भाई वीडियो तो बहुत लोगों ने देख चुके हैं, अपनी बात कह दीजिए ना, क्या कह रहे हैं अमानुल्लाह खान? आरोप क्या है बता दीजिएगा ताकि सवाल पूछना आसान हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं, वीडियो तो सब लोग देख चुके हैं ना भाई, सोशल मीडिया पे भी वीडियो अवेलेबल है। आपने कई दिनों से वो मुहिम चलाई हुई है। नहीं, अरे साहिल जी, आपने आम आदमी, सुनिए तो सही, अपने आम आदमी पार्टी को पूरा सुना ना, मुझे भी बता, वीडियो देना जरूरी, वरना प्रियंका कक्कड़ यहाँ पे बोलेगी कि हाँ तो आप बोलिए ना, वीडियो कहाँ सुना रहे हैं आप? बोलिए ना, आपको सुन रहे हैं ना। उन्होंने 10-10 हजार, हाँ, अमनतुल्ला खान 10-10 हजार रुपए देने की बात कर रहे हैं, रोहिंग्याओं को राशन देने की बात कर रहे हैं, तो ये अप्रोप्रिएट करने की बात करते हैं रोहिंग्याओं को। अब सुनिए, ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, नवंबर 2, 2018 से लेकर फरवरी 9, 2019 तक अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग समय पे कहा है कि भाई दिल्ली के अंदर जो मास डिलीशन हो रहा है, ये पिटीशन गई थी दिल्ली हाईकोर्ट को जनवरी 28, 2020 को, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा जितना भी अरविंद केजरीवाल ने बोला ये झूठ बोला है। और अरविंद केजरीवाल ये चीज उत्तर प्रदेश के अंदर भी कहते आए हैं। तो इनका जब भी चुनाव आता है सामने, तो इनको समझ में आता है कि अपने 10 साल के गवर्नेंस, जहां 68,000 घोस्ट पेशेंट्स मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, जहां मैक्सिमम फेलियर रेट 50,000 से ज्यादा बच्चे 11वीं में फेल हो चुके, उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। इसी के कारण इनकी स्थिति है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। ये देखिए 2013 का 14 लाख वोटरों के नाम हटाए गए थे 2013-14 के अंदर चुनाव आयोग द्वारा। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अरविंद केजरीवाल इसीलिए घबरा चुके हैं क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि वो जो फर्जी वोटर्स को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा रैकेट जो है वो एक्सपोज हो गया है। और जो व्यक्ति अपने गवर्नेंस के बारे में बात नहीं कर सकता, वो व्यक्ति आज जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, ये देखिए आप 60 मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक में हुआ है जहां 60,000 से ज्यादा घोस्ट पेशेंट्स पाए गए। तो ये क्या बात करेंगे? प्रदीप भंडारी, प्रियंका कक्कड़ जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक सवाल पूछना जरूरी है। क्या कोई डेटा आपके पास है कि जो ये 22,000 नाम डिलीट करने के लिए कहा गया है वो सारे के सारे रोहिंग्या मुसलमान है? क्योंकि आपने उनका जिक्र किया था। ये लोग कौन है, उसके कोई नंबर आपके पास है? क्योंकि आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई हम जाके एक्सपोज करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेव, वो कह चुके हैं कि भाई हम ये रैकेट एक्सपोज करेंगे। तो क्या कोई नंबर आपके पास है कि ये सारे रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुसलमान हैं? कोई नंबर आपके पास है इसके बारे में अधिकृत तौर पर? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो हम लोग को सबमिट करना है हम चुनाव आयोग के सामने करेंगे और हम चुनाव आयोग के सामने उस बात को रखेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक एग्जांपल दूंगा आपको कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो है ये डुप्लीकेट वोटर्स का भ्रष्टाचार चल रहा है। एक नाम है महिला का सुरा आरा। वो महिला का एक ही नाम पे, एक ही एड्रेस पे 2 अलग अलग फोटो और 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड है। तो हमारे को जो एविडेंसेस जनता ने दिए हैं, एक रिस्पॉन्सिबल राजनीतिक दल के रूप में हमने उसको इलेक्शन कमीशन के सामने रखा और आगे रखेंगे। इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त बॉडी जो उसमें निर्णय ले। आम आदमी पार्टी इतना क्यों घबरा रही है? अगर उसको लगता है कि आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपने कहा कि भाई रोहिंग्या मुसलमानों को सपोर्ट करने की बात आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो मुझे वही आपसे सवाल पूछना है कि क्या कोई डेटा आपके पास है कि ये सारे जो वोटर्स पाए गए हैं, क्या ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुसलमान है या ये लोग कौन है? उसका कोई तो डेटा आपके पास, डिटेल्स तो आपके पास होंगे। उसी के आधार पर तो आप चुनाव आयोग के पास गए होंगे ना कि ये फर्जी है करके। वापस से कहूंगा साहिल जी,
साहिल जी, हम लोगों ने जो चुनाव आयोग के सामने चीजों को रखना है रखेंगे, और हम लोग ने डेटा कंपाइल कर लिया है। दो तरीके के लोग हैं, एक जो रोहिंग्या है जिसको आम आदमी पार्टी संरक्षण दे रही है, और दो कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है परंतु उनके वोटर आईडी पे अभी भी फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो वो जो पूरा डेटा है वो हमारे सामने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन जब उसका संज्ञान लेगा उसके बाद आपके सामने पूरा वो डेटा सामने रखेंगे। पर इस बात पे हम स्पष्ट है, जिस तरीके से हमारे पास एविडेंसेज आए, रोहिंग्या है, साथ में उसके साथ में फर्जी वोटर्स भी डलवाए जा रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ जो सवाल प्रदीप भंडारी ने उठाया उसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। 2002 नहीं, आप जवाब दीजिए, मैं सिर्फ एक लाइन उसमें जोड़ना चाहता हूं। 2015 का एक स्टेटमेंट मुझे यहां पर नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 8 लाख फर्जी आइडेंटिटी कार्ड्स, वोटर कार्ड्स ये दिल्ली में बटे हुए हैं, यह उनका स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था कि 3.5 लाख या 4 लाख वोटर है जिनके 11 लाख कार्ड नजर आ रहे हैं, यह उनका स्टेटमेंट था। तो फर्जी कार्ड का मामला तो आप ही ने उठाया हुआ था, अब क्या मामला हो गया? देखिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस है आप जो बात कह रहे हैं साहिल जोशी जी और जो प्रदीप भंडारी कह रहे हैं। प्रदीप भंडारी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि आज देश की जो भी एजेंसी ये शो देख रही है वो प्रदीप भंडारी के वक्तव्य का एडमिशन समझे। वो एडमिट किए हैं कि भाजपा ने एप्लीकेशंस दी हैं, उनका रीजन ये है कि उनको लगता है वो रोहिंग्या इसलिए दी है। अब जहां तक ये बात है रोहिंग्या की, तो ये हरदीप पुरी जी अभी भी इनके केंद्र मंत्री हैं, मुझे लगता है वो थोड़े ओहदे में प्रदीप भंडारी जी से ज्यादा हैं, और उन्होंने पीएमओ को टैग करके शाबाशी लूटी है कि दिल्ली में उन्होंने रोहिंग्या को बसाया। 17/8/2022 का ट्वीट है। अब देखिए, बॉर्डर सुरक्षा अमित शाह जी के पास रोहिंग्या अगर देश में है, घुसपैठी है, तो वो लेके आए। फेक न्यूज है। भंडारी जी सुनने दीजिए ना, आपकी बात सुनी थी, आप उनकी बात सुनने दीजिए। क्रॉस टॉक मत करिए भाई, आपको मॉडरेट करना पड़ेगा भाई, क्रॉस टॉक मत करिए। प्रियंका कक्कड़ को बात कर पूरी करने दीजिए। प्रियंका जी बोलिए। ये सच सुन नहीं पाते, ये सच सुनते ही तिलमिलाने लगते हैं। भाजपाई सभी एक जैसे हैं। 17/8/2022 को हरदीप पुरी जी ने ट्वीट कर पीएमओ को टैग कर शाबाशी लूटी कि वो दिल्ली में रोहिंग्या को बसा रहे हैं। ये बॉर्डर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। अमित शाह देश में घुसपैठियों को घुसा रहे हैं और हरदीप पुरी जी जगह जगह बसा रहे हैं। इनसे पूछिए घुसपैठिए कहां है और ये आज तक सो क्यों रहे थे और चुनाव आते क्यों जाग गए हैं। दूसरी चीज आप सुनिए, जो हमने डाटा दिया, ये माना है प्रदीप भंडारी ने कि एक भाजपाई ने 5 से ऊपर एप्लीकेशन डाली है। तो मेरा दिल्ली पुलिस से निवेदन है, हर जांच एजेंसी से निवेदन है, इन भाजपाइयों के ऊपर अभी एफआईआर हो तुरंत। प्रदीप भंडारी ने एडमिट किया है कि उन्होंने तुगलकाबाद में 15 भाजपाइयों ने 2400 एप्लीकेशन डाली है। करावल नगर में 2 भाजपाइयों ने 3260 एप्लीकेशन डाली। ये एडमिशन किया इन्होंने, कैमरा ऑन कैमरा एडमिशन आपके शो पे। इनको अभी के अभी जेल होनी चाहिए, और साथ में उन भाजपाइयों को जो ये फर्जी डाटा लेकर अपने फर्जी नैरेटिव चला रहे हैं। प्रदीप भंडारी, ये बात तो सही है ना कि बांग्लादेशी, अब खुद एलजी कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी आकर बस रहे हैं। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर बाहर से, देश के बाहर से कोई अगर घुसपैठिए आ रहे हैं दिल्ली में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? आप किसको खत लिख रहे हो और किसके खिलाफ आप कैंपेन करना चाहते हैं? जी साहिल जी, अब मैं जवाब दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि 50% टाइम जितना प्रियंका कक्कड़ ने बोला उतना मुझे बोला जाए। पहली बात, प्रियंका कक्कड़ को समझना चाहिए 17 अगस्त 2022 को मिनिस्ट्री और आप उम्मीद रखिएगा कि मैं भी बीच में टोकूंगी, जैसे आप किसी भी रोहिंग्याओं को देखिए साहिल जी, या तो यही डिसाइड कर ले कि कौन कितना बोलेगा और कितना नहीं बोलेगा। अभी बीच में नहीं भाई, बोल लीजिए ना, अभी सुन रही है वो, बोल लीजिए। चलिए, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है, चलिए शुरू करिए, बोलिए जी। तो मुझे समय ऐसे तिल मिलाएंगे ना। 17 अगस्त 2022 को प्रियंका कक्कड़ की पहली फेक न्यूज ये डिसाइड। अरे प्रियंका कक्कड़ जी, आम आदमी पार्टी का अधिवेशन नहीं है, यहाँ पे एंकर मॉडरेट कर रहा है और सबको इक्वल समय, तो शांत रहिए। आम आदमी पार्टी के अंदर जितना बोलना है बोलिएगा। आपके समय में सुन रहा था। 17 अगस्त 2022 के अंदर ये ने क्लियरली क्लैरिफाई किया कि जो प्रियंका कक्कड़ बोल रही है फेक न्यूज है। पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2 ये है कि इस देश के अंदर भले कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, कोई भी विचारधारा का व्यक्ति हो, उसको चुनाव आयोग जाने का हक है। आम आदमी पार्टी इतना क्यों बौखला रही कि भैया रोहिंग्याओं के खिलाफ हम जा रहे हैं, फर्जी वोटर्स के खिलाफ हम जा रहे हैं? अगर हम जा रहे हैं तो बिल्कुल जाएंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर आम आदमी पार्टी उनको प्रोटेक्ट कर रही है तो उनका पर्दाफाश होगा। जब अरविंद केजरीवाल 2015 के अंदर जा सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है 2025 के अंदर नहीं जा सकती। चुनाव आयोग जो है वो सहायक बॉडी है। दरअसल बात क्या है कि आम आदमी पार्टी बौखला चुकी है। पटपरगंज से मनीष सिसोदिया बौखला के भाग चुके हैं क्योंकि उनको पता है वो सीट हार रहे हैं। 70 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के लोग एक एक सीट के अंदर रिजिग्नेशन कर रहे हैं, तो ये अपनी गवर्नेंस के ऊपर बात नहीं करेंगे, इसीलिए गोलपोस्ट डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और फर्जी वोटर्स का जिम्मेदार, फर्जी वोटर्स को शील्ड ले रहे हैं। अमनतुल्ला खान ने खुद ने एडमिट किया है। तो जब राज्य सरकार उनको शील्ड कर रही है, एलजी के पास एविडेंसेस है, तो हम तो उसको उजागर करेंगे और हटाएंगे।